जय हिंद दोस्तों। आज हम ताशकंद समझौते के संबंध में बात करेंगे। ताशकंद समझौता। देखिए, ताशकंद समझौते की बात इस प्रकार से है कि ताशकंद समझौता से पूर्व आप समझेंगे कि 1965 का भारत और पाक युद्ध। देखिए, 1965 के भारत पाक युद्ध की अगर बात की जाए तो 1965 के भारत पाक युद्ध को समाप्त कर दिया गया था 23 दिसंबर 1965 को। और 23 दिसंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के महासचिव थे। यूएनओ के महासचिव थे और यूएनओ के महासचिव के प्रयासों के बाद, देखिए उस समय यूएनओ के महासचिव थे उथांट। उस समय के यूएनओ के महासचिव थे उथांट। और उथांट यानी कि यूएनओ के महासचिव के प्रयासों के आधार पर 23 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध का विराम हुआ। और इस युद्ध विराम होने के बाद जो पाकिस्तान है वो युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहता था। और इसी के चलते जो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ या सोवियत रूस है यानी कि रसिया, और रूस के प्रधानमंत्री थे कोसिगिन। रूस के प्रधानमंत्री थे कोसिगिन। तो देखिए, कोसिगिन के प्रयास, कोसिगिन थे पीएम रूस के, और कोसिगिन के प्रयासों के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री थे भारत के पीएम, और भारत के पीएम थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, जो पाक के राष्ट्रपति थे अयूब खां। पाक के राष्ट्रपति अयूब खां, और अयूब खां को आपसी समझौते के लिए जो रूस के प्रधानमंत्री थे कोसिगिन, इन कोसिगिन ने भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाक के राष्ट्रपति अयूब खां को आमंत्रित किया। और आमंत्रित इनको किया गया ताशकंद नाम की एक जगह पर। देखिए, इनको आमंत्रित किया गया ताशकंद नाम की एक जगह पर। और ताशकंद जो है ये रूस का भाग था उस समय पर। और ताशकंद में इनको बुलाया, और वहाँ बुलाने के बाद दोनों के मध्य मध्यस्थता करते हुए समझौता किया। और ये समझौता हुआ था जनवरी 1966। जनवरी 1966 में समझौता हुआ। और जो कोसिगिन थे, कोसिगिन ने दोनों देशों का समझौता उनके सामने हुआ था। और इसी समझौते को इतिहास के अंदर ताशकंद समझौता कहा गया। देखिए, ताशकंद समझौते की मुख्य बातें क्या थी, उन मुख्य बातों को पढ़ लेते हैं। देखिए, ताशकंद समझौते के अंदर पहला पॉइंट ये कहा गया था कि दोनों देश की जो सभी सशस्त्र व्यक्ति 25 फरवरी 1966 को उन स्थानों पर वापस लौट आएंगे जहां वे 5 अगस्त 1965 को थे। यानी कि युद्ध से पहले जहां जहां वो अपनी स्थिति पे थे, या युद्ध विराम पर जो जहां जहां अपनी स्थिति पर था 5 अगस्त 1965 को, उस 5 अगस्त 1965 को जिस जिस स्थिति पर थे उस स्थिति पर वापस आ जाएंगे। और ये युद्ध विराम की शर्त रखी गई। देखिए, दूसरी शर्त इसके अंदर क्या थी? दूसरी शर्त इसके अंदर ये थी कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देखिए, जो भी इंटरनल मैटर दोनों देशों के होंगे वो अपने आप वो सुलझाएंगे। कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
तीसरी जो शर्त इसके अंदर थी, देखिए तीसरी शर्त थी, दोनों देश के राजनयिक संबंध जो हैं वो राजनयिक संबंध फिर से स्थापित किए जाएंगे और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को पुनः स्थापित किया जाएगा, पुनः स्थापित किया जाएगा, पुनः स्थापित किया जाएगा राजनयिक संबंधों को। और चौथा पॉइंट जो इसके अंदर था ताशकंद समझौते के, देखिए दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध किए जाने वाले जो प्रचार हैं उन प्रचार को रोकेंगे और ऐसे प्रचारों को प्रोत्साहन भी नहीं देंगे जो एक दूसरे के विरुद्ध हों। तो देखिए एक दूसरे के विरुद्ध जितने भी प्रचार होंगे उन प्रचारों में कोई दूसरा देश सहयोग नहीं करेगा। ये भी ताशकंद समझौते के अंदर एक पॉइंट था। देखिए पांचवा पॉइंट इसके अंदर ये था कि जो दोनों देश अपने अपने जो अधिकारी हैं उनको आदेश देंगे और आदेश देंगे जो युद्ध के अंदर जो अदला बदली हुई है, यानी कि युद्ध के अंदर अदला बदली की जाएगी, यानी कि युद्ध बंदी। देखिए युद्ध बंदी जितने भी हैं उन युद्ध बंदियों को अदला बदली की जाएगा, युद्ध बंदियों को आपस में चेंज कर दिया जाएगा। भारत के जो भारत के जो पाकिस्तान में बंदी बनाए गए लोग हैं वो पुनः वापस आ जाएंगे और जो पाकिस्तान के भारत में होंगे उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ये ताशकंद समझौते में कहा गया। देखिए जो इसका 6वां पॉइंट था वो ये पॉइंट था कि जिन मामलों का दोनों देशों से सीधा संबंध है, यानी कि जो डायरेक्टली दोनों देशों के बीच में आते हैं, उन पर विचार करने के लिए दोनों पक्षों को सर्वोच्च और अन्य स्तरों की बैठकें होती रहेंगी, यानी कि दोनों देश अपनी जो उच्च स्तरीय बैठक है उसको करते रहेंगे और जो भारत पाकिस्तान संयुक्त समिति है वो नियुक्त की जाएगी और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते रहेंगे। ये सारी बातें कही गई। देखिए अगर ये जो समझौता था, इस समझौते पर 10 जनवरी 1966 को और ताशकंद में 9:30 बजे रात को इस ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसी रात में ध्यान देंगे ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उसी रात में लाल बहादुर शास्त्री जी का वहीं पर देहांत हो गया था और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी 10 जनवरी 1966 को। और ताशकंद के अंदर 9:30 बजे ये समझौता हुआ था और उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वहीं पर उनका देहांत हो गया था। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका प्रधानमंत्री रहते समय भारत से बाहर निधन हुआ है। तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में हुआ था और ये 10 जनवरी 1966 की घटना है। 9:30 बजे ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए और शास्त्री जी की जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी जी को भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया और भारत के और जो पाकिस्तान के मध्य फिर 1971 बांग्लादेश वाला जो युद्ध था वो पुनः प्रारंभ हो गया। धन्यवाद।